हे फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक टू एडवांस एक्सेल की दूसरी क्लासेस में वी लुकअप, एच लुकअप एंड पाइवट टेबल के बारे में जानेंगे। वी लुकअप, एच लुकअप एंड पाइवट टेबल, ये तीनों ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिसका यूज़ लगभग में सारे जगह पे होता है। हर ऑफिस में होता है, शोरूम में होता है, बैंक्स में होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है आपका वी लुकअप। तो वी लुकअप क्या होता है? भी का मतलब होता है ना यहाँ पे वर्टिकल, भी का मतलब यहाँ पे वर्टिकल होगा। अगर आप इस स्क्रीन को ढंग से देख रहे हैं तो अप से लेकर डाउन के साइड जो ये स्क्रीन है, ये आपका वी लुकअप है, यानी वर्टिकली स्क्रीन शो कर रहा है। एंड अगर इधर से देखते हैं तो आपका ये हॉरिजेंटली लुकअप शो कर रहा है, यानी हॉरिजेंटल व्यू है। ये अप से डाउन की तरफ वर्टिकल है एंड लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग बोल सकते हैं इसको हॉरिजेंटल व्यू है। तो अब यहाँ पे वी लुकअप का एक्चुअली यूज़ क्या होता है? मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत से लोगों का डेटा हो और उस पार्टिकुलर पूरे शीट में से किसी पार्टिकुलर बंदे का डिटेल आपको फाइंड आउट करना हो, देन आप यूज़ करेंगे वी लुकअप ऑप्शन। तो अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? यहाँ पे पहले दिया हुआ है एम्प्लॉय आईडी। आप कहीं पे भी जब ऑफिस में वर्क करोगे तो वहाँ पे आपको एक एम्प्लॉय आईडी मिलेगा। एम्प्लॉय आईडी का जो नंबर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है SPY BR001। जनरली जब आप कहीं पे भी वर्क करेंगे तो इसी तरह का आपको आईडी कार्ड मिलेगा जिसमें कुछ नंबर, कुछ लेटर्स मिक्स होंगे। तो अब मेरे को ना सबका आईडी कार्ड यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे कॉर्नर में जाएंगे एंड सिर्फ लेफ़्ट क्लिक दबा के नीचे तक अगर आप ड्रैग कर लेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ गया। अब यहाँ पे ना एम्प्लॉय का नेम है राम, श्याम, मोहन, सीता, जो भी स्टाफ्स लोग काम कर रहे हैं, वर्क करेंगे, उनका यहाँ पे नाम डाल देंगे। उनका सैलरी रेंडमली मैंने कुछ भी ले लिया है, बट आप जहाँ पे वर्क करेंगे तो उस तरीके से वहाँ पे दिया रहेगा। अब ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात नहीं है कि आप जो है इसका यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ इसी शीट में कर सकते हो। आप किसी भी जगह पे इसका यूज़ कर सकते हो, किसी भी शीट्स में कर सकते हो। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे किसी पार्टिकुलर बंदे की पूरी डिटेल निकालनी है, तो इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे हेडिंग्स को और कहीं पर भी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब कोई आपके पास आपके सीनियर्स आएंगे और कहेंगे कि आप जो है यहाँ पे SPYBR007 जिसकी आईडी है उसका एम्प्लॉय नेम क्या है वो बताइए मुझे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वी लुकअप का फार्मूला यूज़ करेंगे। के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे इक्वल्स टू, यहाँ टाइप करेंगे वी लुकअप एंड यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक कर देंगे, कॉमा डालेंगे एंड यहाँ से यहाँ तक पूरे शीट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा डालेंगे। अब मेरे को नेम निकालना है तो अप डाउन, अप साइड से देखेंगे नीचे तो ये मेरा एक नंबर है, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 एंड इसको 4। इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो नेम जो है मेरा वो 1 और 2 दूसरे में है, तो यहाँ से 2 डाल देंगे, कॉमा डालेंगे और यहाँ से फॉल सेलेक्ट करके जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जिसकी भी आईडी SPYBR007 है उसका नाम यहाँ पे आ गया है। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आईडी चेंज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए वहाँ पे बंदे का नाम चेंज हो गया। अगर इसी तरीके से वी लुकअप का फार्मूला के ज़रिए हमें सैलरी निकालना है तो उसके यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आईडी पे क्लिक करेंगे, कॉमा डालेंगे, पूरे शीट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा डालेंगे। अब सैलरी मेरा 1, 2 और 3 में है तो 3 कर देंगे, फिर से कॉमा डालेंगे एंड फॉल सेलेक्ट करके एंटर दबाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे सैलरी आ गया। अगर किसी और का भी देखना है तो यहाँ से हम लोग सिर्फ SPYBR एंड उसका एम्प्लॉय आईडी डालेंगे और एंटर दबाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास देखिए ये चेंज हो जाएगा।
अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट एच लुकअप वाले शीट में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एच लुकअप का शीट बना के रखा है, जिसमें मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डाला है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है और यहाँ पे सैलरी है। एम्प्लॉय आईडी हमें लाना है, तो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा। अब यहाँ पे नेम है एंड सैलरी है। अब ये जो कुछ रेंडम नंबर है, यहाँ पे मैंने किसी कंपनी का एक सेल हर मंथ कितना हो रहा है उसके हिसाब से कुछ स्टाफ्स को जो हम लोग कमीशन देते हैं उसका एक शीट बनाया है। बट आप चाहे तो इसका यूज़ किसी भी शीट में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जनवरी, ये जनवरी माह का है। एंड यहाँ से एक मंथ को बस आप लिखना है। उसके बाद यहाँ से कॉर्नर में जाके जैसे ड्रैग करोगे ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सारे शीट में मंथ का नाम आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से कोई आपके पास आता है या आपके सीनियर जो आपके ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, एंड वो कह रहे हैं कि जिनका SPYBR009 आईडी है, उनके मार्च का सेल बताओ। ठीक है। तो उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पे इक्वल टू एच लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से मंथ के नेम पे क्लिक कर देंगे, कॉमा डालेंगे, एंड देन यहाँ से पूरे शीट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा डालेंगे। अभी मैंने बताया था कि जब हमें वी लुकअप का यूज़ करना है, देन अप से डाउन की तरफ इसको 1 माना जाता है, इसको 2, इसको 3। एंड एच लुकअप जिसको हॉरिजॉन्टल लुकअप कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल टाइप के नंबर्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या किए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग किए मंथ के नेम पे क्लिक, कॉमा डाल देंगे, उसके बाद पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा डाल देंगे, एंड यहाँ पे हमें निकालना है SPY009। तो उसका जो नंबर है हॉरिजॉन्टली वो नंबर 10 में है, तो यहाँ से 10 डाल देंगे, कॉमा डालेंगे, एंड फॉल्स लिख के जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ से आपका मार्च का जो अमाउंट है वो दिख जाएगा। अगर यहाँ पे आप सिंपली मार्च के जगह फैब कर देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि इस वाले आईडी का जो फैब्रिक का सेल था वो दिख जाएगा। इसी तरीके से किसी और का भी निकालना है, मान के चलिए हमें निकालना है जनवरी का, तो यहाँ करेंगे इक्वल टू एच लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से मंथ के नेम पे क्लिक, कॉमा, पूरे शीट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से कॉमा। अब यहाँ से देखेंगे ये 09 वाला किस में है, तो 10 में है, तो यहाँ करेंगे 10, फिर डालेंगे कॉमा, यहाँ से फॉल्स और इंटर जैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखिए इस नंबर वाले आदमी का, व्यक्ति का सारा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एच लुकअप का यूज़ कर सकते हैं।